सबका स्वागत है आज के इस लेसन में। द मार्केट इस सीरीज में आज हम लेसन नंबर 9 द नेवर एंडिंग बैटल बायर्स वर्सेस सेलर्स इस टॉपिक के ऊपर समझ प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप सभी से निवेदन है कि आप पहले इस चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर स्टेप नंबर 1 द मार्केट साइकोलॉजी, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस और फिर स्टेप नंबर 3 द मार्केट। इस वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में देखते हो तो आज जो हम बात कर रहे हैं उससे समझने में आपको और भी आसानी होगी। पिछले सेशन में हमने देखा कि मार्केट पल्स में किस तरह मार्केट 3 प्रकार के मूवमेंट करता है, अप मूवमेंट, डाउन मूवमेंट और साइडवेज मूवमेंट। अब उसके पहले वाले सेशंस में हमने ऑलरेडी देखा है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसके कारण मार्केट में प्राइस मूवमेंट होता है। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स है ये बेसिकली मार्केट को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। तो इन पार्टिसिपेंट्स में जो 2 मुख्य ग्रुप बनते हैं, एक को कहा जाता है बायर्स का ग्रुप, दूसरे को कहा जाता है सेलर्स का ग्रुप। अब बायर्स में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका ऐसा मानना होता है या ऐसी समझ होती है कि जो भी करंट प्राइस चल रही है किसी भी स्टॉक की मार्केट में, फॉर एग्जांपल हम किसी XYZ कंपनी का स्टॉक लेते हैं और उसकी प्राइस मान लो कि 100 रुपए ट्रेड हो रही है आज की तारीख में, तो बायर्स को लगता है कि ये प्राइस बहुत सस्ती है, इसे ऊपर जाना चाहिए और वो बायर्स डिमांड रेज करते हुए उस प्राइस को ऊपर के लेवल्स पर ले जाते हैं या फिर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बायर्स इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं मार्केट में कि ये प्राइस सस्ती है और ये ऊपर जाने वाली है, तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स फिर उसको फॉलो करने लगते हैं और फिर क्या होता है, जो 100 रुपए की प्राइस है कुछ दिनों में 105, 110 और इस तरह से वो बढ़ती चली जाती है। तो इसे कहते हैं बायर्स का ग्रुप। और फिर एक ग्रुप ऐसा होता है जो सेलर्स का ग्रुप होता है। उनको लगता है कि XYZ कंपनी की जो प्राइस है 100 रुपए वो बहुत महंगी है, इसे नीचे जाना चाहिए और फिर वो उस स्टॉक में सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और उनकी वजह से देखा देखी में और उनके साथ सेलर्स जुड़ते जाते हैं और उस प्राइस को वो नीचे की ओर लेके आते हैं। तो ये होता है सेलर्स का ग्रुप। तो इन 2 ग्रुप के बीच हमेशा लड़ाई चलते रहती है। कभी बायर्स हावी होते हैं सेलर्स के ऊपर, कभी सेलर्स हावी होते हैं बायर्स के ऊपर। तो जब बायर्स हावी होते हैं तो मार्केट में अप मूव आता है, जब सेलर्स हावी होते हैं बायर्स के ऊपर तो डाउन मूव आता है। और जब दोनों की ताकत एक बराबर हो जाती है तो मार्केट रेंज बाउंड मूवमेंट करने लगता है। तो इस तरह ये 2 ग्रुप मार्केट में प्राइस को मूव करने में मदद करते हैं। तो एज ए ट्रेडर हमें पता होना चाहिए कि किस वक्त कौन सा ग्रुप भारी है, बायर्स का ग्रुप भारी है या फिर सेलर्स का ग्रुप भारी है। तो ये समझ प्राप्त अगर आप करते हो एज ए ट्रेडर तो आप मार्केट में एक सही डिसीजन लेकर आपकी प्रॉफिट बनाने की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हो। तो इस तरह से मार्केट में ये 2 ग्रुप हमेशा एक्टिव रहते हैं। जैसे ही मार्केट शुरू होता है और शुरू होने से लेकर मार्केट क्लोज होने तक जो भी समय है उस समय में इन 2 ग्रुप्स के बीच बैटल चलते रहता है, यानी लड़ाई चलती रहती है, रस्सा खींच चलती रहती है। तो ये 2 ग्रुप ही मार्केट को मूव करने में मदद करते हैं। तो समरी में देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं
वो दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक होता है बायर्स का ग्रुप, एक होता है सेलर्स का ग्रुप। बायर का मानना होता है कि प्राइस सस्ती है, उसे ऊपर ले जाना चाहिए। सेलर्स का ग्रुप ये मानते हैं कि प्राइस महंगी है, उसे नीचे ले जाना चाहिए। तो इन दोनों के बीच जो भी ज्यादा ताकतवर बनता है, तो उसकी वजह से उस दिशा में प्राइस का मूव होना तय हो जाता है। तो इस तरह से मार्केट में प्राइस की मूवमेंट होती है। तो जो मुख्य कारण है प्राइस मूवमेंट, वो बायर्स और सेलर्स के पार्टिसिपेशन की वजह से होता है। तो ये एक ट्रेडर को जानना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर ट्रेडर इस बात को जान लेता है, वो एक सही डिसीजन लेकर अपने प्रॉफिट बढ़ाने की, बनाने की संभावनाओं को आगे ले जा सकता है। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकॉन भी प्रेस करिए, ताकि जब भी नया वीडियो पोस्ट होगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिलेगा। आप सब ने जो आपका कीमती समय दिया है इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।